हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथमेटिक्स विद जॉब सीकर्स चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स होते हैं, 2 या 3 कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड, वो आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, उसके बाद उसका डबल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, उसके बाद उसका 3 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इस तरह से हम 4 टाइम्स 5 टाइम्स और इससे ज़्यादा भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे में हमने ए यूनियन बी करके उसका होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, और इसमें एक 2 पार्ट है, एक ये एक दूसरा जो है ए कॉम्प्लीमेंट करना है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन ले लेनी है। ठीक है, जबकि हमारे पास ए ये सेट गिवन है, बी ये सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट तो होना लाजमी है इसमें कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने कॉम्प्लीमेंट आपको पता नहीं है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा चलें, अब कॉम्प्लीमेंट का मकसद अब क्या करना है, पहले जो है हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड करेंगे, आपने यूनिवर्सल सेट में से ए को डिफरेंस लेना है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से ए का डिफरेंस लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगी वही कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, खुद ब खुद बन जाएगा। सिर्फ आपने डिफरेंस लेना है यूनिवर्सल सेट को ए के साथ। ठीक है, अब जब आपने डिफरेंस लिया, डिफरेंस में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होते हैं वो हमने काट देने होती है। तो यहाँ पर ये दोनों 1 2 3 जो है ये दोनों में कॉमन है, बाकी ये कट गए। बाकी क्या बचे, जो पहला सेट है उसमें से जो बचेंगे वही रखने। और क्या या पहले सेट में से यानी यूनिवर्सल सेट में से कौन से बचे एलिमेंट, 4 5 और 6 यहाँ पर बच गए। तो आपने क्या किया, जब इसको डिफरेंस लिया, ये जो रिजल्ट आ गई इसी का ही नाम होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। नाउ अगर हमारे पास क्या करेंगे इस तरह से, अगर हमारे पास, अच्छा आपने देखा है, आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ए के ऊपर कोई भी कॉम्प्लीमेंट मौजूद नहीं था। जब यूनिवर्सल सेट से कट किया या उसका डिफरेंस लिया तो क्या हो गया, उसके ऊपर जो रिजल्ट आई खुद ब खुद कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब आप सोचें, अगर जब उसके ऊपर कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं था, यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस लिया तो कॉम्प्लीमेंट आ गया, खुद ब खुद आ गया रिजल्ट में। तो अगर हम इस तरह से अगर कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस लें, फिर क्या होगा, फिर तो इसके जो कॉम्प्लीमेंट है उसके ऊपर खुद ब खुद कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास यूनिवर्सल सेट ये है, उसके एलिमेंट क्या है 1 2 6 तक है। ठीक है, आपने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट को सबसे जो डिफरेंस ले लेना है इसके साथ। तो जो रिजल्ट आएगी वो खुद ब खुद ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगी। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट तो ये यहाँ पर जब उसको हम डिफरेंस लेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, उसका और एक और कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, जिस तरह से हमने पहली लॉजिक को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया कि यहाँ पर जब आपने ए कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल से डिफरेंस ले लिया, जो सेम है वो कट गए, बाकी क्या बचे 1 2 और 3 बचे। तो ये जो रिजल्ट है ये कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। ठीक है, ये तो खुद पहले ही मौजूद है, वो तो यहाँ पर 4 5 6 मौजूद है। आपने क्या किया, जब यूनिवर्सल से डिफरेंस लिया तो एक और कॉम्प्लीमेंट उसका बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इस लॉजिक को और आगे चलाएं, यानी कि जब आप 2 कॉम्प्लीमेंट है, अब इसको एक और मरतबा यूनिवर्सल सेट से क्या करें, डिफरेंस लें, तो इसका थर्ड कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका थर्ड कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका थर्ड कॉम्प्लीमेंट, ये जो रिजल्ट आएगी वो थर्ड कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आप थोड़ा गौर करें इसके रिजल्ट में। इस तरह से आप अगर आप 4 कॉम्प्लीमेंट चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट है ये इसको यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस लेंगे, 4 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगर आपको जो रिजल्ट है उसको आप एक मरतबा और यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस लेंगे तो 5 कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट जो है वो डिपेंड करता है डिफरेंस यूनिवर्सल सेट से। ठीक है, जितनी मरतबा आप यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस लेते जाएंगे उतने उतने कॉम्प्लीमेंट्स आते जाएंगे। ठीक है, अब हमें गौर करने की बात यह है, यहाँ पर देखें, आपने 2 चीज़ें गौर करने की, एक चीज़ गौर करने की यहाँ पर ये बात है कि जब आपने 2 मरतबा कॉम्प्लीमेंट लिया तो जो रिजल्ट है वो 1 2 और 3 आ गई। ठीक है, 1 2 और 3 जो है ये कुछ भी नहीं है, ये ए का सेट है। ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 और 3, तो आपने तो ये ए सेट बना लिया। ठीक है, इसका मकसद ये ए सेट के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिली हमें, यहाँ पर रिजल्ट ये मिली कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट ये वही होता है जो ए सेट आता है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, जब आपने 3 कॉम्प्लीमेंट लिए तो आपके पास 4 5 6 आ गया। ये कोई और रिजल्ट नहीं है मगर ए कॉम्प्लीमेंट की रिजल्ट है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट सेट के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ट्रिपल कॉम्प्लीमेंट जो है, 3 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट जो है ये ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ जाता है। समझ में बात आई। अच्छा, अगर आप एक मरतबा और कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो रिजल्ट फिर से वही ए सेट वाली आ जाएगी, यानी कि डबल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगी। फिर आप जब इसका 5 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगी, फिर ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मकसद ये हुआ कि ये सेट रिपीट होगा। ठीक है, या तो ए सेट आएगा या तो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा।
क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट में से ए को कट कर रहे हैं या यूनिवर्सल सेट को ए कॉम्प्लीमेंट से कट रहे हैं तो फिर ए आ रहा है। जब आप यूनिवर्सल सेट को ए कॉम्प्लीमेंट से कट रहे हैं तो ए आ रहा है, जब ए से कट रहे हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, जब ए कॉम्प्लीमेंट को कट कर रहे हैं तो ए आ रहा है। इस तरह से ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर इसको हम जनरलाइज इस तरह कर सकते हैं, अगर आपके कोई भी कॉम्प्लीमेंट की तादाद इवन है, लेट्स सपोज कोई भी सेट है उसकी कॉम्प्लीमेंट्स की तादाद इवन है, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो ए सेट आएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि ये भाई कॉम्प्लीमेंट की तादाद कितनी होगी, 1 2 3 और इसके बाद 4 हो गई, 1 2 3 4, 4 क्या होते हैं, 4 क्या होते हैं, इवन नंबर होता है। तो इसकी कॉम्प्लीमेंट की तादाद 4 इवन नंबर हो गई तो ये हमेशा ए के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर इसकी कॉम्प्लीमेंट की तादाद ऑड हो गई तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने एमसीक्यूज में देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी जॉब में आ सकता है, कहीं कोई भी टेस्टिंग सर्विस यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट ये पॉसिबल एमसीक्यूज निकाल सकती है। ठीक है, अच्छा आप या इसको इस तरह से भी देखें, अब आपको अगर मैथमेटिक्स आती है थोड़ा सा इधर से देखें। ठीक, अगर हमारे पास लेट सपोज आपने ये रिजल्ट की हुई है ना, ये किसके इक्वल आई थी, ए के इक्वल, यहाँ पर देखें ये ए के इक्वल आ गई। ठीक है, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, ये वाली। ठीक है, ये डबल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया, 1 2 3 1 2 3 वही है जो ए सेट है। ठीक है, जो ए सेट है यहाँ पर देखें। ठीक है, अब ये ए के इक्वल है, चलो ठीक है, हमने यहाँ पर कर दिया। अब आप क्या करते हैं मैथमेटिक्स में, जो चीज़ यहाँ पर करते हैं, लेट सपोज अगर आपने इस यानी कि लेफ्ट साइड पे एक और कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो लेफ्ट साइड पे भी आपको एक और कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ेगा। तो इसका मकसद ये होगा कि 3 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट जो है, थर्ड कॉम्प्लीमेंट अगर हम लगाएंगे तो ये ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा। अच्छा, एक और कॉम्प्लीमेंट हम लगा देते हैं, यहाँ पर 3 मरतबा है, एक और 4 मरतबा कर देते हैं। जब आपने यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट और बढ़ाया है तो आपने क्या करना है, फिर यहाँ पर एक और कॉम्प्लीमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा। और ये हमें पता है कि यहाँ से ये डबल कॉम्प्लीमेंट एक इक्वल होता है, तो ये किसके इक्वल हो गया, ए के। इस तरह से अगर आप लॉजिक को चलें, अगर हम 5 टाइम्स इसको कॉम्प्लीमेंट दे देंगे तो यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ेगा, तो ये तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसका मकसद ये हुआ कि अगर ऑड मरतबा, अब हो क्या रहा है, ऑड मरतबा अगर उसको कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो वो ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो रहा है। जब इवन मरतबा, इवन टाइम्स उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं या उसका नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवन है तो वो ए के इक्वल हो रहा है। ठीक है, यही जो रिजल्ट है ये हमने आपको एक तो ये बतानी थी। ठीक है, अब दूसरी वाली जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तो एमसीक्यूज में इधर उधर वो जॉब्स में दे देते हैं। ठीक है, वो ये है। ठीक है, यहाँ पर देखें, आपने क्या करना है, ए यूनियन बी लेनी है, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। ये ध्यान में रखें, ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये किसका कॉम्प्लीमेंट है, पहले आपने ए यूनियन बी लेनी है, ए यूनियन बी लेंगे कोई ना कोई एक सेट मिलेगा, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, पहले आप ए यूनियन बी लेंगे और ए के जो एलिमेंट है 1 2 और 3 थे। ठीक है, और बी के एलिमेंट जो थे मेरे ख्याल से शायद 2 4 और 6 ही थे। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं पीछे। अब ये जो है इसके एलिमेंट की तादाद है। ठीक है, अब आपके क्या करना है, यूनियन में हमने क्या करना होता है, इनको एक साथ ही रखना है। 1 2 3 4 और 6 जो रिपीट होगा वो दो एक मरतबा रखेंगे, ए यूनियन बी की रिजल्ट आ गई। अब ये देखिए, आपने ए यूनियन बी जब किया तो ये आपको एक सेट मिला, उसका नाम है अब ए यूनियन बी, थोड़ा बड़ा नाम हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट लेने में क्या करते हैं आप, यूनिवर्सल सेट में से जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं उसको आपने क्या करना है, डिफरेंस ले लेना है, तो खुद ब खुद कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्योंकि आपको लेना है तो आपने क्या करना है, इसको यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस कर लेना है। तो आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, आपने इसको डिफरेंस ले लेना है किसके साथ, ए यूनियन बी के साथ। ए यूनियन बी कौन सा सेट है, वो एक सेट ये है, इसका नाम ए यूनियन बी है। आप इसको लिख लें 1 2 3 4 और 6। आपने जब इसको डिफरेंस आपने जब इसका डिफरेंस लिया तो डिफरेंस में जो इसके सेम एलिमेंट है वो तो कट गए 4 तक। ठीक है, और 6 भी कट गया, भाई क्या बचा, बाकी बचता है क्या, 5 बचता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसके ऊपर खुद ब खुद कॉम्प्लीमेंट जो रिजल्ट आएगी वो खुद ब खुद उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जो आप यूनिवर्सल सेट से आप डिफरेंस लेते हैं उसका खुद ब खुद कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक और जो चीज़ हमें फाइंड करनी थी वो ये है कि यहाँ पर देखिए वो ये है। ठीक है, आपने क्या करना है, सेकंड जो चीज़ है आपने ये फाइंड करनी है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला। ठीक है,
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। यहाँ पर देखें ये ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन नहीं है, ये किसके बीच में इंटरसेक्शन है? पहले आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट का सेट होना चाहिए, दूसरी बात आपके पास बी का कॉम्प्लीमेंट सेट होना चाहिए, उसका नाम ए कॉम्प्लीमेंट, इसका नाम बी कॉम्प्लीमेंट होगा। फिर इन दोनों के दरमियान क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेनी है। ठीक है, पहले तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आता है? कॉम्प्लीमेंट जब भी लेते हैं, जिसका भी लेते हैं उसको यूनिवर्सल सेट से हमने डिफरेंस करना होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 और 6 होता है, इसको डिफरेंस करेंगे ए के साथ। ए के जो एलिमेंट है 1 2 और 3 होते हैं, ये 1 2 3 सेम कट गए, बाकी क्या बचता है हमारे पास? 4 5 और 6। ये जो अब जब कट कर आ जाएंगी, जो रिजल्ट आ जाएगी, ठीक है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट नाम दे देते हैं, खुद ब खुद कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास जो बी कॉम्प्लीमेंट है उसको फाइंड करेंगे, तो कैसे आएगा? यूनिवर्सल सेट में से बी को हम क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे, बी सेट को यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस लेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा वो बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अब हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है 1 2 अप टू 6 तक के, ठीक है, उसका डिफरेंस लेंगे किसके साथ? बी के साथ। बी के जो एलिमेंट है वो हमारे पास होते हैं 2 4 और 6 थे। ठीक है, अब आप इनको क्या करें? 2 इसमें भी है, इसमें भी है, कट गया, 4 भी कट गया, 6 भी कट गया। ठीक है भाई, क्या बचे? 1 3 और 5 बच रहा है। ठीक है, बाकी के जो एलिमेंट है वो कट हो गए। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ? बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब क्या करना है? अब आपके पास दो सेट मौजूद है, ए कॉम्प्लीमेंट भी मौजूद है, उसका नाम ए कॉम्प्लीमेंट है, और ये सेट भी मौजूद है जिसका नाम बी कॉम्प्लीमेंट है। अब इन दो सेट के दरमियान क्या करना है आपने? इन दो सेट के दरमियान आपने इंटरसेक्शन ले लेना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? नाउ आपने ये फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन लेनी है। ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये है 4 5 6, इसके इंटरसेक्शन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट क्या है? 1 3 और 5। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का मकसद है जो दोनों में सेम होने चाहिए। अब तो दोनों में है ही एक सेम, वो है 5। ठीक है, 5 एलिमेंट दोनों में सेम है, तो इसका आंसर क्या आ गया? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये आ गया। अब एक आपको जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये चीज़ है कि ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। और आप अगर ऊपर देखें, यहाँ पर देखें, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जब हमने किया था, ये भी यही आंसर आया था। तो इसका मकसद ये हुआ कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, इसका मकसद ये हुआ, तो इसका मकसद ये हुआ कि ए यूनियन बी जो है उसका जो होल कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी जो इसका जो होल कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल हो रहा है किसके? ए कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ए के ऊपर अलग से। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया बी के ऊपर अलग से। बाकी जो ये यूनियन की जो सिंबल है, ऑपरेशन है, वो किस में कन्वर्ट हो गया? इंटरसेक्शन के। इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ये देखें, इसका आंसर जो राइट साइड पे हमने रखी है, इसका आंसर और जो ऊपर ए यूनियन बी है इसका आंसर दोनों का सेम है, तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, इसी को कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, इसी को कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अच्छा अगर आप देखें सर ये तो अगर ये ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है, ये कॉम्प्लीमेंट हम ए को अलग दे रहे हैं, बी को अलग दे रहे हैं, ये दोनों के ऊपर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मगर फ़र्क इतना हो रहा है कि ये यूनियन है वो तब्दील हो रही है, वो चेंज हो रही है किसमें? इंटरसेक्शन में। तो क्या ये पॉसिबल नहीं होगा कि अगर हमारे पास यहाँ पर इंटरसेक्शन गिवन हो, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो, तो क्या ये इक्वल नहीं हो सकता? ए कॉम्प्लीमेंट को अलग डिस्ट्रीब्यूट करें, बी कॉम्प्लीमेंट ए को अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बी को अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और जो बीच में जो इंटरसेक्शन है उसको आप यूनियन में कन्वर्ट कर दें। जब यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो रही है तो इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट नहीं होगा। सर क्या इस तरह से हो सकता है? जी बिल्कुल इस तरह से हो सकता है, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इन दोनों का नाम होता है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ, आप लॉज भी कह सकते हैं क्योंकि दो हैं। ठीक है, ये डी मॉर्गन्स लॉज होती हैं, इसी को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये कभी कभी इसमें कभी कभी नहीं बल्कि अक्सर करके जब इंटरसेक्शन में से कोई भी एमसीक्यूज आता है तो ये वाला डी मॉर्गन्स लॉ पूछता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डी मॉर्गन्स लॉ, इस तरह पूछता है। या ये पूछता है कि जो हमने पहले किया है कि भाई अगर अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद एक और कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा? ये ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, या ए के बाद ए के ऊपर कितने ही कॉम्प्लीमेंट हो वो किसके इक्वल हो जाएगा? ये तो आपको अब आसानी से कॉन्सेप्चुअली आपको मालूम हो गया कि जितना भी कॉम्प्लीमेंट हो जाए उसके ऊपर, ए के ऊपर या बी के ऊपर या सी के ऊपर, वो उसी सेट के ऊपर होगा, उसी सेट के बराबर होगा या उसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। ठीक है, अगर उसका लेट्स सपोज सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट 5 टाइम्स है तो इसका मकसद ये हुआ कि जो 5 है वो
ऑड नंबर है तो ये सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर वो इवन नंबर आ जाए तो सी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, लेट सपोज 6 कॉम्प्लीमेंट्स गिवन है तो ये किसके ऊपर हो जाएगा, क्योंकि वो 6 इवन नंबर है, वो सी के इक्वल होगा। एक तो ये डी मॉर्गन्स लॉ, ये दोनों पेपर्स में एमसीक्यूज में या किसी भी टेस्ट में कोई भी टेस्टिंग सर्विस दे सकती है, यहाँ पॉसिबल देती है, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जब अभी तक जो हमने पढ़ा है, डिफरेंस पढ़ा है, सेमेटिक डिफरेंस पढ़ा है, उससे पहले यूनियन इंटरसेक्शन जो पढ़ा है उनको छोड़कर सेमेटिक डिफरेंस और ये जो कॉम्प्लीमेंट के हमने 2 रिजल्ट 3 निकाले हैं, ठीक है। इनके ऊपर हम पॉसिबल इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज पे वीडियो बनाएंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। उसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से किसी भी टेस्ट में, या जो प्रीवियस टेस्ट पीएसटी जीएसटी या इस तरह से बैंकिंग की टेस्ट आती है, उसमें किस तरह से एमसीक्यूज मैथमेटिक्स के देते हैं, हम इस तरह से आपको बताएंगे, ताकि वो जो है आपका जो मैथमेटिक्स का सेक्शन होता है किसी भी जनरल टेस्ट में, वो मिस नहीं हो सके, ठीक है। इंशाल्लाह तब तक के लिए हम आगे अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।